कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्यत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। सभी को राधे राधे। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली में। और अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपनी एनर्जी को मेरे साथ कनेक्ट जरूर से करें, प्यारा सा लाइक करके। आपको बता दूं, ये जो रीडिंग होती है ये कलेक्टिव होती है जहाँ पर, ठीक है। तो ये रीडिंग बिल्कुल कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपको लगेगी आपके साथ एनर्जी मैच हो रही है उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दी। जो लगेगी ईश्वर आपको तक मैसेज पहुँचा रहे हैं, आपको मैसेज मिल रहा है, मैच हो रहा है आपके साथ, जितना मैच हो रहा है बस उतना ही लें। रीडिंग देखते वक्त आपको बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखना है। सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, कोई भी छोटा बड़ा इस रीडिंग को देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी देखेंगे तो वो आपके साथ मैच जरूर से करेगा। और यहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। गाइस आज रीडिंग है, आज एक डाउनलोड मैसेज है, यानी कि जी एक डाउनलोड है रीडिंग, जो भी जहाँ पे होने वाली है डाउनलोड है। ये श्री कृष्ण आपको ना गिरधर गोपाल, मेरे हो तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। श्री कृष्ण जी आपको कोई बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। जो चीज़ आपने सोची नहीं, कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में जो चीज़ आपने सोची नहीं, यानी कि कोई ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं आपको जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आपके लिए हितकारी है। जो यानी कि वो मैसेज, कोई मैसेज आना चाह रहा है आपकी तरफ, मैं नहीं जानती कि क्या, लेकिन वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। यहाँ पे रीडिंग में देखेंगे कि वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज है। वो पॉजिटिव मैसेज है, लेकिन वो क्या मैसेज है जो पॉजिटिविटी आप तक पहुँचना चाह रही है, वो क्या है, ठीक है। तो रीडिंग को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, तभी हमें पता चलता है रीडिंग कैसी हुई है और हमारे लिए क्या मैसेज है, ठीक है। और पूरे भरोसे और विश्वास के साथ आपको रीडिंग को देखना है और रीडिंग को लास्ट तक जरूर से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। हर हर महादेव। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। कि जो भी नेगेटिविटी है आपके आसपास रिमूव हो जाए, आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। जिसने भी आपको नज़र टोक लगाई है रिमूव हो, आपके आसपास से जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो रिमूव हो जाए। कोई भी अला वला आपके आसपास ना फटके। जो भी लोग आपके कामों में रुकावट डाल रहे हैं, ईश्वर करे कि वो लोग भी वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट हो उनकी लाइफ में। जो लोग आपका रास्ता कटते हैं, ईश्वर उन तमाम नेगेटिविटी को, तमाम रुकावटों को दूर करें। जो लोग भी ऐसा करते हैं, हर हर महादेव। जय शिव शंभू। ईश्वर उन्हीं पर लोगों पर बैकफायर करे वो एनर्जी, जो लोग भाई, जो लोग राक्षस जाति के होते हैं ना, वही लोग ऐसा करते हैं। पहले भी आपने सुना होगा कि जो त्रेता द्वापर था ना, तब जो राक्षस जाति के थे ना, तो साधु लोगों को जो बहुत ज़्यादा भजन करते थे, यानी कि शुरू से ही लड़ाई होती आ रही है, युद्ध होता आ रहा है। इनके साधु लोगों को जो अच्छे कर्म करते थे तब राक्षस उनको नहीं टिकने देते थे। तो आज के युग में भी चल रही है लड़ाई, लेकिन ऐसी लड़ाई जो हम देख नहीं पाते हैं। जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक करते हैं, तो आज भी साधुओं और देवों को सताया जाता है। बस तरीका बदल गया है, युद्ध वही है जो पहले था। सच और झूठ के बीच में लड़ाई, जो कि पहले भी होती थी, आज भी हो रही है। मैं भी आपको स्टार्टिंग में ही पर्सनल रीडिंग का नंबर दे देती हूँ, जो नंबर ऊपर मेंशन हो रहा है, ठीक है। आपको कॉल नहीं करनी, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज करना है अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है, अगर आप रीडिंग लेना चाहते हैं तो, ठीक है। ऊपर जो नंबर मेंशन हो रहा है। हर हर महादेव। यहाँ पे सभी राशि है, मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे जरूर से लिखिए। जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज,
जरूर से मेंशन करें। हर हर देखते हैं कि श्री कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जैसे उन्होंने अर्जुन को समझाया था ना, उनके सारथी बनकर, जैसे उनको ज्ञान दिया था, वो ज्ञान जो अंतर का ज्ञान है, तो उनकी लड़ाई में श्री कृष्ण जी खड़े हुए। ठीक है, तो यहाँ पे वही एनर्जी है कि आज वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जो आपने सोचा नहीं था। कि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड। क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं? श्री कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या है गुडनेस आपके लिए? क्या जरूरी मैसेज जो आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं? हर हर महादेव। 10 ऑफ वॉन्ड, 1 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ सोर्ड, the high princess, king of pentacles, 1 of pentacles, temperance, knight of pentacles, four of wands, द लवर, 3 ऑफ वॉन्ड। चलिए इतनी कार्ड काफ़ी हैं। यहाँ पे आया है 8 ऑफ वॉन्ड। फर्स्ट नंबर आया है 10 और 14 नंबर, फिर 10, फिर 1 नंबर और 8 नंबर, 2 नंबर और 14 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर और 12 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर। ये जो नंबर है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई लकी नंबर, कोई मूल अंक आपका हो सकता है। ओके, तो कोई मूल अंक भी हो सकता है आपका। और सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ईश्वर यहाँ से आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। माँ ब्रह्मचरणी, यहाँ पे माँ ब्रह्मचरणी आपको ढूंढ संकल्प और कड़ी मेहनत का फल, ये आपके लाइफ में कोई बड़े लक्ष्य हो या छोटे कार्य हो, आप उन्हें पूरा कर लेंगे। आपकी लाइफ में जो भी कार्य हैं वो पूर्ण होने वाले हैं। छोटा बड़ा कोई भी कार्य है आपका, आप प्रेरित लोगों के साथ रहें, खुद से एक ब्रेक लें। आप अपने कार्यों को याद रखें और ध्यान को केंद्रित करें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। और जो भी आपके लक्ष्य हैं उन पर आपको अपना ध्यान रखना है, यानी कि आपके कार्य को याद रखना कि आपने करना क्या है, लेकिन साथ में आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो जय माँ ब्रह्मचरणी जरूर से मेंशन करें। देखिए श्री कृष्ण आपको मैसेज दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेज है। कहीं ना कहीं ना देखिए यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं आपके परिवार में कहीं ना कहीं संघर्ष चल रहा है इस वक्त। कहते हैं ना कि कहने को सब साथ हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमियां हैं, कमी है। यानी कि आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं रिश्तों में संघर्ष चल रहा है। कहीं ना कहीं पूरी फैमिली का, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहते हैं, ऐसे हैप्पी फैमिली चाहते हैं, लेकिन ऐसा ना होकर के सारी परिवार की जिम्मेदारी या फैमिली की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप निभा रहे हो। और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली की रक्षा ईश्वर कर रहे हैं। भले ही बहुत कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, रिश्तों में संघर्ष इतना हो रहा है मानो कि यहाँ पे जो व्यक्ति है जी अपने ना
इसके पास कुछ पावर है, लेकिन ये ना गलत इस्तेमाल कर रहा है उस पावर का। आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में इतना संघर्ष चल रहा है कि आपका हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहा हो, अभी रिश्तों में संघर्ष होना, आपकी फैमिली में संघर्ष होना। आप अपनी लाइफ में रिश्ते बेहतर चाहते हैं, रिश्तों में एकता चाहते हैं, आप अपने रिश्तों में एकता चाहते हैं। कहीं ना कहीं फैमिली का बोझ है आप पर, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, अपने रिश्तों के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में अनबन है, जैसे कि पिता और पुत्री का रिश्ता खराब होना, पति पत्नी का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, मान लीजिए जो भी जितने भी आपके पारिवारिक रिश्ते हैं उसमें संघर्ष चल रहा है। एक संघर्ष का होना आपकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आप अपने परिवार वालों को या अपने फैमिली के लोगों को ना नहीं कहते हो। यानी कि ये चीज़ें, ये रिश्ता, ये परिवार, ये हैप्पीनेस, इनकी, इन लोगों की सब आप पर बर्डन है, यानी कि बोझ है कहीं ना कहीं। जी आप ये चाहते हो कि जी फैमिली बस खुश रहे, हम एक ही फैमिली में रहें, एक ही परिवार में रहें, जो भी हो आप खुश रहना चाहते हो, ऐसे हैप्पी फैमिली बन के रहना चाहते हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपकी ये समस्या दूर नहीं हो रही है, आपकी समस्या बढ़ रही है उल्टा, यानी कि पूरे फैमिली का बर्डन आप पर है। और ऐसे आप बोझ के नीचे, रिश्तों के बोझ के नीचे, या फिर रिश्तों के नीचे, या फिर फैमिली के दबाव के नीचे कहीं ना कहीं आप दब चुके हो। इस बोझ से आप निकलना चाहते हो, जबकि आपकी खुशी के लिए कोई नहीं सोच रहा है, आपकी खुशी के लिए कोई नहीं सोच रहा। और कहीं ना कहीं रिश्तों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, यानी कि कोई कोर्ट केस चल रहा है, कहीं ना कहीं अपने ही लोगों के साथ आपकी ये चीज़ें हो रही हैं। कहीं ना कहीं अपनों के खिलाफ आपको जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने लिए कुछ ना कुछ अपने हक और अधिकारों के लिए आप ये सब कर रहे हैं। आप करना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं? आप करना चाहते हैं कि आपकी भी बात सुनी जाए। आप अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने ही परिवार के लोगों से लड़ना, अपने हकों के लिए लड़ना, ऐसी यहाँ पे एनर्जी है। सिर्फ आप ये चाहते हैं, आप कुछ नहीं और चाहते। आप चाहते हैं कि मेरा परिवार एक रहे, मेरी फैमिली एक रहे, मैं यहाँ पे कैसे खुश रहना चाहता हूँ, हैप्पी परिवार जैसे, हैप्पी फैमिली। आप बस ये चाहते हैं, लेकिन आपको यही चीज़ों में कहीं ना कहीं आप दब के रह गए हो। परिवार में संघर्ष, चीज़ों में संघर्ष, और कहीं ना कहीं आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे स्टक की एनर्जी है, आप देख नहीं पा रहे हैं। और द हाई प्रिंसेस यानी कि आप एक प्योर सोल है, बिल्कुल आप जो भी करना चाहते हो में भी आपका ध्यान नहीं है बिल्कुल। देखिए है आपके हाथ में पैसा है, पोजीशन है, यानी कि कुछ ना कुछ आपके हाथ में है। ऐसी बात नहीं कि आप बिल्कुल खाली बैठे हो, कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है चीज़ों पे, कहीं ना कहीं पकड़ ढीली पड़ चुकी है, ठीक है। जैसे होता ना कि इंसान या तो फैमिली देखे, या तो फैमिली के लिए लड़े, फैमिली के लिए संघर्ष करे, या फिर अपने लिए जिए। कहीं ना कहीं ईश्वर आपको इस बर्डन से निकलने के लिए बोल रहे हैं कि आप भाई अकेले मत ये सारी चीज़ें करो। आप ना कहना सीखो, अपने लोगों को ना कहना सीखो। आप ऐसी वाली एनर्जी है कि हाँ मैं अकेला कर लूँगा, या कर लूँगी, या मैं देख लूँगा, या देख लूँगी। आपको लड़ना पड़ रहा है, ऐसे वाली एनर्जी है आपकी। कहीं ना कहीं आप अपने लिए न्याय मांग रहे हो कि मैं भाई ये सारी ज़िंदगी या सारी उम्र मैं ऐसे बोझ के नीचे नहीं दब सकता, मैं और नहीं कर सकता। आप ये चीज़ नहीं कह रहे हो, आप उल्टा बस आपके सर पे एक चीज़ लदी जा रही है, आप एक चीज़ से नहीं निकल पा रहे हो, दूसरी चीज़ दी जा रही है, दूसरी को भी नहीं निकल पा रहे हो, तीसरी दी जा रही है, क्योंकि पूरा का पूरा फैमिली का बर्डन ही आप पर है, सारा का सारा। और ऐसे जोर जबरदस्ती आप उससे निकलना चाह रहे हो, लेकिन निकलना नहीं जा रहा। कहीं ना कहीं आप अकेले सर्वाइव कर रहे हो सब कुछ, यानी कि सबके होते हुए भी आप अकेले सर्वाइव कर रहे हो। आप अपने हकों के लिए, अपने परिवार के लिए बस आप एकजुट करने के लिए सब कर रहे हो,
कि ऐसे करके हैप्पी फैमिली बने, मेरे बच्चे भी ऐसे खुश रहे, मैं भी ऐसे खुश रहूं। वैसे ऐसे आप हैप्पी फैमिली चाह रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो नहीं रही है। आप जो चीज़ चाहते हो वो चीज़ नहीं बन पा रही है। कहीं ना कहीं जो आप चीज़ चाहते हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में आप संघर्ष कर रहे हो, और आप अपने लिए फाइनेंशियली सपोर्ट मांग रहे हो, या फिर अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे हो, कुछ चीज़ों को बदलना चाह रहे हो अपनी लाइफ में। जैसे व्यवसाय बदलना चाह रहे हो, नौकरी बदलना चाह रहे हो, कुछ बदलाव चाहते हो, फाइनेंशियल के लिए बदलाव चाहते हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि सारे रिश्ते अच्छे हैं, सभी रिश्ते अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे संतुष्ट रहना चाहते हैं, ऐसे स्टेबल रहना चाहते हैं, रिश्तों में बिल्कुल स्टेबिलिटी चाहते हैं, और फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप यहाँ पे ये पता लगता है कि आप अपने लिए, आप रिश्तों के लिए कितने वफादार हैं, अपने काम को लेकर कितने वफादार हैं, यानी कि आप अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो। और ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी में, ये भी एनर्जी है आपकी, यहाँ पे ये 2 कार्ड बता रहे हैं कि आप अपनी मैरिज लाइफ को कहीं ना कहीं स्टेबल बनाना चाह रहे हो। देखिए 2 तरह की एनर्जी यहाँ पे आई है आपके। देखिए आप ना वेट कर रहे हो किसी का, कि यहाँ पे ना आप किसी का वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। ये एक स्ट्रांगली मैसेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 मैसेज आ रहे हैं। देखिए एक है द लवर, दूसरा है वॉन्ड्स। ये जो वेटिंग को लेके क्लैरिफाई हो रहा है यहाँ पे, एक द लवर, एक यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे वेटिंग। ठीक है, अगर हम इस कार्ड की बात करें, यहाँ पे वेट क्यों हो रहा है, आप एक ऐसे सिंगल पर्सन हो सकते हो जिसका लंबे समय से आप वेट कर रहे हो कि जी हाँ, ये मेरा प्यार है, ये मुझे मिलना चाहिए, ये प्यार मेरा मुझे ही मिलना चाहिए। मे बी अगर आप मैरिड भी हो तब भी, कि आप किसी से प्यार करते हो, आप चाहते हो कि मुझे यही चाहिए, भले ही मुझे इसके लिए वेट करनी पड़ जाए, भले ही मैं इंतज़ार करूं, लेकिन मुझे चाहिए तो यही चाहिए। ऐसी वाली आपकी एनर्जी है, एक प्यार वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर आप इंतज़ार कर भी रहे हो, कहीं ना कहीं ये अच्छे के लिए है जी, आपके लिए अच्छे के लिए, कि आपकी संबंध की शुरुआत, बेशक आप सिंगल हो सकते हो, जहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, जहाँ फिर मैरिड कपल हो सकते हो। ठीक है, कि आपका जो भी रिश्ता है किसी के साथ, वो आपको कहीं ना कहीं विवाह तक ले जाएगा, मैरिज तक ले जाएगा, लेकिन ये आपके सब्र के कारण होगा, आपके पेशेंस के कारण होगा। अगर ऐसा कुछ होगा भी तो आपके पेशेंस के कारण होगा, और आपकी आपसी समझ के कारण और एकता के साथ होगा। अगर आप दोनों में एकता हो जाए तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपको बोल रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। यहाँ पे वेट हो सकता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जो आपने लंबे समय से रखा है। आप जो चीज़ चाहते हो, ईश्वर कह रहे हैं कि आपको जरूर मिलेगी। ये एंजल इसीलिए यहाँ पे आशीर्वाद दे रही है, ताकि 2 लोग इकट्ठे हो जाएं। ईश्वर आपको ये सब देना चाह रहे हैं, जो भी आपका इंतज़ार है, में भी आपका सब्र का फल, आपको बहुत जल्द आपका सब्र का फल आपके मिलने वाला है। ठीक है, भी यहाँ पे एनर्जी है किसी की, कोई में भी आपको प्रपोजल आ सकता है, आपका जो भी प्यार है आपको भी यहाँ पे है जो भी आपका प्यार है, आपको मई और जून के बीच में आपको मैरिज के लिए बोल सकते हैं। यानी कि आपका वेट यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे शुक्र की एनर्जी है, नंबर 6 द लवर में भी, जिससे भी आप प्यार करते हो। अगर आप सिंगल हो तो, ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या अलग अलग हो, सेपरेशन में हो, तो जिससे भी आप प्यार करते हो, यहाँ पे ऐसी वाली एनर्जी है कि बहुत जल्द ये चीज़ होने वाली है जो आपने सोची नहीं है। मई और जून आपका ये 3 मंथ के अंदर ही आपकी भाई मैरिज होगी, जहाँ एंगेजमेंट हो जाएगी, जहाँ मैरिज हो जाएगी, जिससे भी आप प्यार करते हो।
ये साफ एनर्जी है। और दूसरी जहाँ पे एक दूसरा कार्ड आया है जहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड का, ये ईश्वर आपको आपकी मैरिज की स्टेबिलिटी के लिए, आपकी लाइफ में कोई चला गया इंसान, उसकी वापसी को लेकर है। जो भी इंसान आपकी लाइफ में चला गया है, यहाँ पे ज़्यादा लंबा समय नहीं है, 3 ऑफ वॉन्ड है। हो सकता है आप 3 साल से वेट कर रहे हो, 3 महीने से कर रहे हो, 3 हफ्तों से कर रहे हो, क्योंकि वो आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। अगर आप मैरिड हो तो, अगर आपकी लाइफ में मैरिज को लेकर स्टेबिलिटी नहीं है, चाहे समय बीत चुका है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा लंबे समय से आप वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं। जो भी आपकी लाइफ में कोई इंसान चला गया है, मैरिज में स्टेबिलिटी नहीं है अगर आपके, तो ईश्वर आपको ये मैसेज दे रहे हैं आपके लिए कि वो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में अब आने वाली है। अगर आपने सब्र किया है, अगर आपने पेशेंस रखा है, तो थोड़ा पेशेंस और रखना पड़ सकता है आपको। तो ये चीज़ अचानक से होने वाली है आपकी लाइफ में। जो भी आपका संघर्ष चल रहा है मे बी किसी के साथ, कि इसमें बदलाव होने वाला है। कोई घर वापसी कर सकता है, कोई इंसान आपके परिवार से जुड़ा हुआ कोई पर्सन हो सकता है मे बी, जो भी जहाँ पे एनर्जी है। जिनकी जो भी चीज़ें खराब हुई हैं आपकी लाइफ में, वो सब सही होने वाली हैं। यानी कि जो चीज़ें खराब हो गई हैं, अगर सिचुएशन खराब हुई है, कोई किसी कारण से कोई सिचुएशन खराब हुई है, तो वो बहुत जल्द सही होने वाली है। आपकी मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। ये बहुत ज़रूरी मैसेज है मे बी आपके लिए, ठीक है। देखिए, आप अपनी लाइफ में अगर किसी ने भी आपके हक अधिकार लिए हैं, जहाँ पे अगर किसी ने आपको जस्टिस नहीं दे रहे हैं कोई आपको, तो यहाँ पे ना आप अपने लिए, देखिए यहाँ पे भी आप अपने लिए संघर्ष कर रहे हो कहीं ना कहीं। अब कब से आपकी लाइफ में फाइट हो रही है, इस बात को लेके फाइट हो रही है, क्योंकि आप अपने हक चाहते हो। जहाँ पे आप चाहते हो मेरे हिस्से का भाई मुझे मिलना चाहिए, आप चाहते हो कि मेरे हिस्से का मुझे मिलना चाहिए, चाहे जैसे भी दो भाई, मुझ पे भी ध्यान दो थोड़ा। आप इस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हो, अपने हकों के लिए फ़ाइट कर रहे हो। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अगर आप अपने हकों के लिए फ़ाइट कर रहे हो तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। अगर आपको कोई आपके हक का अधिकार नहीं दे रहा है, तो आपको ऐसे भाई जैसे आप लड़ रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आप संघर्ष कर रहे हो, तो लाजिमी है कि ये संघर्ष आगे भी चलेगा। यानी कि आपको रुकना नहीं है, ये अपना संघर्ष अपने लिए कायम रखना है। जब तक कि आप सरेंडर नहीं करते कि हाँ अब मैं नहीं लड़ूंगा, तो फिर नहीं होगा। यानी कि ईश्वर आपको करे आप अपने लिए आप संघर्ष कर सकते हो, आप अपने लिए संघर्ष करो। समझौता नहीं आपको करना कि हाँ वो भाई आपके हिस्से का लेगा तो जाने दो। ईश्वर कह रहे हैं, देखिए किसी की लाइफ में तो जहाँ पे ये खास मैसेज है, वो भी ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर फाइट चल रही है। कोई प्रॉपर्टी को लेकर फाइट चल रही है, अपॉर्चुनिटी को लेके, किसी एग्ज़ाम को लेके, या किसी प्रॉपर्टी को लेके। देखिए घर के ही लोग हैं, कोई आप देखिए फाइट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ईश्वर कह रहे हैं आपको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, आप दूसरों को दान भी कर सकते हो, इतना मिलेगा आपको। बस आप अपने हकों का, आपको अपने हक का नहीं जाने देना। जहाँ पे आप अपने हक का ना जाने दें, तब आपको मिलेगा यहाँ पे। और आपको इतना मिलेगा यहाँ पे, जिसने भी इंसान ने लिया है उसको वापस देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे दोनों हाथों से दान करने वाले हैं। अगर आपको इस चीज़ में जीत प्राप्त होती है तो, लेकिन ये आपको तब मिलेगी जब आप अपना संघर्ष जारी रखोगे। कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या आया है, जस्टिस। यहाँ पे भी जस्टिस है। देखिए इसके हाथ में भी तोल है, यहाँ पे भी तोल पकड़ा हुआ है। यानी कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है बहुत जल्द। जो चीज़ आपने नहीं सोची है बिल्कुल भी, अगर आप अपने लिए इसके लिए आपने लंबा संघर्ष किया है, संघर्ष कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो ये चीज़ आपको फलस्वरूप मिलने वाली है। यानी कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, जस्टिस होने वाला है मैं भी इसमें।
आपको जस्टिस मिलने वाला है। और जस्टिस पी से क्या है, नेम फेम, वो चीज़ आपके हिस्से में आना जिसके आप हकदार हो। अगर वो प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी को लेके आपकी लाइफ में अपनों से संघर्ष चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जस्टिस बता रहा है कि आपको अपने हिस्से का मिलने वाला है बहुत जल्द, आपके नाम पर होने वाली है। कोई प्रॉपर्टी है जो आपके नाम पर होने वाली है, जो हो सकता है कि धोखाधड़ी करके किसी ने ले ली थी, ऐसी वाली एनर्जी है। जिस रिश्ते को लेके में भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, जिस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है या हालत ख़राब हो रही है आपकी, और उस रिश्ते में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। जिस भी रिश्ते को लेके आप परेशानी में हो, दुविधा में हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे आप अपने रिश्ते को बड़े ही प्यार से पकड़े हुए हो, यानी कि आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि जहाँ पे है कि आप कोई मौका देने वाले हो किसी को, ठीक है। तो ईश्वर आपको ये भी साथ में चेतावनी दे रही है कि आप इतना ज़्यादा ना सोचें किसी के लिए जिसका असर आपकी सेहत पर पड़े। अगर कोई दिल से माफ़ी मांग रहा है आपसे को, तो वो आप माफ़ कर देना चाहिए आपको। अगर कोई व्यक्ति दिल से माफ़ी मांग रहा है आपसे, तो आपको माफ़ कर देना चाहिए। ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे। कोई है जो व्यक्ति जो आपसे माफ़ी मांगने आ सकता है या माफ़ी मांग सकता है। तो भी अगर आपने कहीं पे निवेश किया है, जहाँ फिर निवेश करने वाले हो आपको उतना नहीं मिल रहा है, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको बहुत जल्द आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे आया है जजमेंट, यानी कि आपको इंसाफ मिलने वाला है। आप जो अपने लिए इंसाफ मांग रही हो कि मुझे इतना कम क्यों दे रहे हैं, मुझे क्यों इतना थोड़ा दिया जा रहा है, भाई मेरे लिए क्यों नहीं सोचा जा रहा है। कि जहाँ पे भी आपने में भी पैसा लगाया है, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर आपके मनपसंद की चीज़ें होने वाली हैं। कि कोई मनोकामना है, कोई विश पूरी होने वाली है आपकी, कोई ऐसी विश पूरी होने वाली है आपकी, फाइनेंशियल को लेके कोई विश पूरी होने वाली है, तो पैसों को लेके विश पूरी होने वाली है आपकी। और कहीं ना कहीं लोगों में आपका बहुत मान सम्मान बढ़ने वाला है, जिसके आप हकदार हो। लोगों में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। कोई ऐसा लक्ष्य में भी आपका जो पूरा होने वाला है। और अब आप बेबी पास्ट से कोई है व्यक्ति, कोई, ठीक है, कोई पास्ट में कोई फंसा हुआ है, कोई पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा कोई सोच रहा है, तो अपने पास्ट से बाहर आने के लिए ईश्वर आपको कह रहे हैं आप अपने पास्ट से बाहर आओगे यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ने वाले हो, पास्ट को छोड़ के अपने पास्ट को छोड़ के यहाँ पे आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। जहाँ पे है कि आप उस पास्ट को भूलने वाले हो। कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी है कि पास्ट को छोड़ने वाले हैं। आपका कार्मिक चैप्टर खत्म है, आपका इस व्यक्ति से आपका कार्मिक चैप्टर खत्म होने वाला है, इसलिए आप आगे बढ़ने वाले हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप आगे बढ़ने वाले हो, यानी कि आप एक जगह पे स्टक होने वाले नहीं हैं। आपने वो कार्मिक चैप्टर पूरा कर लिया कहीं ना कहीं। और आपकी लाइफ में देखिए कोई है जो इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये इंसान कभी भी आपको मिल सकता है, कभी भी आपके लिए डिसीजन ले सकता है, आपकी तरफ आ सकता है। जो भी ये इंसान है, जो भी ये व्यक्ति, क्योंकि इसको ना देखिए बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। ये वापस आना चाह रहा है आपके, अब आपके पीछे भागने के लिए तैयार है जी, क्योंकि बहुत अकेला हो चुका है। अकेलापन है इसकी लाइफ में। जो भी ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, कि अब ये
ये मूर्खता नहीं करना चाह रहा है जी, जो इसने जो पहले मूर्खता की है, अब उस मूर्खता पे कहीं ना कहीं ये व्यक्ति पछता रहा है। अब वो मूर्खता नहीं करना चाहता जो इसने पहले की है। जो भी अभी आपके लाइफ में फाइनेंशियली कोई नेगेटिविटी चल रही है, फाइनेंशियल में, आपकी हेल्थ में कुछ चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं कर्जा मुक्ति यहाँ पे दिख रही है। किसी की कर्जा मुक्ति, कोई लोन चुकता होने वाला है, और किसी की हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार होने वाला है। आपकी हेल्थ में भी सुधार होने वाला है और आप आगे बढ़ने वाले। और किसी की फॉरेन यात्रा बिल्कुल संभव है कि आपको यात्रा करने वाले हो, लंबी यात्रा होगी, शुभ यात्रा होगी आपकी। ठीक है, कोई लंबी यात्रा, कोई शुभ यात्रा आपकी बहुत जल्द होने वाली है। देखिए आप अपने यहाँ पे 2 कार्ड आए, देखिए दोनों साइड ही लगे हुए हैं, इधर भी इधर भी। जी क्या कह रहा है, आपकी डबल माइंड है। जो भी आपका डबल माइंड है, आप डबल माइंड से निकलोगे, बिल्कुल क्लैरिटी लेने वाले हो, बात करने वाले हो। ठीक है, क्या बात करने वाले हो? अपने रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बात करने वाले हो किसी के साथ। क्योंकि जहाँ पे आप इस चीज़ को लेकर डबल माइंड में थे, ईश्वर कह रहे आपको डबल माइंड में नहीं रहना है, सीधा बात करनी है। आप अपने दिल की बात कहने वाले हो किसी को। आप अपने दिल की बात यहाँ पे कहने वाले हो किसी को। आप अपने हकों के लिए लड़ने वाले हो में भी। जहाँ पे भी रुका हुआ पैसा है आपका, जहाँ पे भी आपका रुका हुआ धन है, जो भी चीज़ें हैं आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आपको टीम बनाकर काम करने वाले हो, आप अकेले नहीं कूदोगे। अब उसमें जो भी आपका कार्य है, आप अकेले नहीं करने वाले हो, उसे किसी को साथ लेके करने वाले हो। कोई फाइनेंशियल को लेके बात करने वाले हो, पैसों को लेके बात करने वाले हो अपने लिए। चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पे कुछ मैसेज लेते हैं, देखते हैं कि क्या मैसेज आपके लिए आने वाले हैं। ईश्वर करे कि आपकी लाइफ में इतने दुख तकलीफ क्यों आए हैं, कि आपको पावरफुल बनना था, कुछ सीखना था। आपको स्ट्रांग बनाने के लिए ईश्वर ने आपको अकेले छोड़ा, ताकि आप स्ट्रांग बने। अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं खुलकर, लेकिन कोई हमदर्द नहीं है आपका जिसमें आप अपनी पर्सनल फीलिंग बता सकें। आपसे जेल्स फील करने वाले लोग, खुन्नस खाने वाले लोगों की कमी नहीं है, फिर भी आप इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। जिससे आप डील कर रहे हो वह एक मतलबी पर्सन हो सकता है। कार्मिक लोगों को आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा। जिस व्यक्ति के बारे में आप अभी सोच रहे हैं, व्यक्ति आपके माफ़ी मांगना चाहता है अपनी गलतियों की वजह से। जल्द ही आप उस व्यक्ति से मिलेंगे, जल्द ही आपको आपकी खुशियों की चाबी मिलने वाली है। आपके रास्ते की ब्लॉकेज खोलने के लिए कोई ऐसा दान प्रदान करें। आप अपने पर्सन के लिए बहुत डीपली सोचते हैं। डिवाइन आपको वो प्यार देना चाहते हैं जो लोगों से आपको कभी नहीं मिला। और साथ में देखते हैं एक एंजल नंबर, देखते हैं कि क्या एंजल नंबर आपके लिए आना चाह रहा है। यहाँ पे मैं भी, यहाँ पे नंबर है 333 का 333 एंजल नंबर। आप जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही रास्ता है, वह कार्य करें। आप वह कार्य करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। आप जो कार्य कर रहे हैं आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। आप जो सपने देख रहे हो वह एक दिन सच ज़रूर होंगे। तो ये थी आज की में भी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली। सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।